हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक मैथ विद रितु। आज की वीडियो में देखेंगे हमारा रैशनल नंबर्स वाले चैप्टर में एक क्वेश्चन आता है क्या कि रैशनल नंबर्स की टू रैशनल नंबर दे दिए जाते हैं और आपको बोला जाता है कि इनके बीच के टू रैशनल नंबर फाइंड कीजिए या थ्री रैशनल नंबर फाइंड कीजिए या फाइव रैशनल नंबर फाइंड कीजिए। तो देखिए, मैं आपको जो मेथड बताऊंगी उससे आप इसमें कितने भी, ठीक है, कितने भी रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हो। देखो, जैसे कि अगर आपसे बोला जाए थ्री रैशनल नंबर फाइंड, ठीक है, जितने भी रैशनल नंबर बोले जाएं, क्या करो, जैसे कि हमको हमारा क्वेश्चन पहला लेते हैं हम 4/13 एंड 1/13, इन दोनों के रैशनल नंबर के बीच में हमें रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो देखो, 3 बोला गया तो हम क्या करेंगे, 3 से कोई ज्यादा ही नंबर लेना है। जैसे कि हम 3 से ज्यादा, क्योंकि 3 बोला है ना, तो 3 से ज्यादा मोर देन यानी कि 5 ले लेते हैं। तो अगर हमने 5 लिया, ठीक है, तो देखो इसको भी, इस रैशनल नंबर को भी, जैसे कि 4/13, इस रैशनल नंबर को भी ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, हमें नंबर कैसा लेना है, जो 3 से मोर देन हो। ठीक है, तो फिर मल्टीप्लाई किया, 4 को 5 से किया 20 और 13 को 5 से किया तो क्या आएगा, 13 5 जगह कितना आ गया, 65। ठीक है, फिर सेम ऐसे 1 और 13, इन्हें भी हमें जिससे हमने इसे किया है उसी से करेंगे, यानी कि 5 से कर दिया ऊपर नीचे। तो 5/13 को 5 से किया 65। ठीक है, अब देखो 20/65 से चालू हो जाओगा। 20/65 से कहाँ तक, अब हम कितने भी रैशनल नंबर लिख सकते हैं, इन दोनों के बीच में लिख सकते हैं ना। देखो 20/65, 19/65, 18/65, कितना भी पूछ ले अब वो, 17/65। ठीक है, 16/65। ठीक है, 4/65, इनके बीच में ही है ना ये नंबर। ठीक है, इनके बीच में ही है, 20/65 से लेके 5/65 के बीच में ही आ रहे हैं ये नंबर। तो ये जितने भी हम फाइंड करेंगे इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर होंगे। बस आपको क्या करना है, दोनों को ही, जैसे कि यहाँ 3 था तो हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद हम उस कितने भी रैशनल नंबर उसके बीच के बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए एक और देखते हैं क्वेश्चन, -7/10 एंड 11/10। तब देखिए, एक नेगेटिव रैशनल नंबर दे दिया आपको और एक आपको पॉजिटिव रैशनल नंबर दे दिया। देखो, -7/10 एंड 11/10। ठीक है, तो बताइए, अब देखो किसी से भी, यानी कि 3 या 5 से ही कर देते हैं। -7/10 को मैंने 5 से किया, ऊपर नीचे 5 से कर दिया, तो क्या आया, -7 को 5 से करूंगी तो माइनस का 35, 10 को 5 से करूंगी तो 50। सेम ऐसे ही 11 और 10 को, दोनों को मैंने किससे कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया, 11 10/50। अब यानी कि हमें -35 से चलना है, कहाँ तक, 55 तक चल सकते हैं। ठीक है, तो कर दो, -34/50। ठीक है, -33/50, कितने भी हो सकते हैं, और -54/50 ये भी होगा, है ना, होगा। 1/50 ये भी आ जाएगा इसी के बीच में, है ना, और क्या आ जाएगा, 2/50 ये भी आ जाएगा इसी के बीच में, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। और बताओ 5/50, कितने भी रैशनल नंबर लिख सकते हैं अब हम। ठीक है, -35 से 55 के बीच में अब जितने भी नंबर आते हैं, -35 के और 55 के बीच में, ये तो आपको पता ही होगा, ये तो पता ही है ना। देखो 0, यहाँ सारे पॉजिटिव नंबर यानी कि 55 तक लिख लो, और यहाँ पे भी सारे जैसे -1 2 सारे 35 तक लिख लो। तो 30 माइनस का 35, माइनस का 34, माइनस का 33, ऐसे ऐसे करके -1 में पहुंच जाएंगे हम, फिर पॉजिटिव आ जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि हम
न्यूमरेटर दोनों ना रैशनल नंबर के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने नंबर हमें बोले गए हैं उतने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, उससे ज़्यादा से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए अब थर्ड एक और देख लेते हैं। जब दोनों ही नेगेटिव हो, दोनों ही नेगेटिव हो, तब देखिए -4/3 एंड -9/19/3 5 से कर दें, माइनस का 20 5 अपॉन में मल्टीप्लाई 15 -19 मल्टीप्लाई 5 3/5 क्या -95 यानी कि माइनस का 95 15। अब देखिए -20 से लेके 15 से -95 तक, तो अब कितने भी ये सारे कितने क्या आएंगे, नेगेटिव ही आएंगे। नेगेटिव से नेगेटिव के बीच में तो नेगेटिव ही आएंगे, पॉजिटिव तो नहीं आएंगे। इसमें था नेगेटिव भी आ सकते थे, पॉजिटिव भी आ सकते थे, ठीक है, और इसमें सारे पॉजिटिव ही होते हैं। अब इसमें नेगेटिव ही आएंगे, -20 से -90 उसमें जाना है 95 में, तो देखिए ऐसे समझो -20, ठीक है, -21 -22 यही तो ना, तो -21 और क्या लिख सकते हो 95 तक के बीच में लिख लो, 94/15 ये भी लिख सकते हो, और -75/15 कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम रैशनल नंबर्स बिटवीन में निकालते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है सबका आंसर सेम आए, कोई कुछ लिखेगा कोई कुछ, लेकिन बस ये है इन दोनों के बीच में ही लाई करना चाहिए वो। ठीक है, तो इस तरीके से हम रैशनल नंबर्स निकालते हैं किसी टू रैशनल नंबर के बीच में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।